हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है एमए हिंदी कर रहे हैं, सेकंड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट कोड है MHD 6 हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपने 27 क्वेश्चन कर लिए तो यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आपका ये पूरी PDF है, आप इससे पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो आपके 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपके पेपर में यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन करने होते, जितने भी आपके क्वेश्चन में पूछे जाए तो ये क्वेश्चन करके जाइए, यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे। यहाँ पर हम वो क्वेश्चन लेते हैं जो हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये 10 ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चन, जो कि आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन कंफर्म बताते हैं कि 90+ चांस होते हैं सभी क्वेश्चनों के पेपर में आने के। ठीक है, तो पूरी PDF आपको 50 रुपये में ये मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आपको अपने सब्जेक्ट कोड लिख के। इसके बाकी के सब्जेक्ट कोड होते हैं सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के MHD 7, 5, 12, 13, उस ऑल सब्जेक्ट के अवेलेबल है। जिस भी सब्जेक्ट कोड का चाहिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो देखिए गाइस, इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सूफी काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है, सूफी काव्य की इसकी विशेषताएं बतानी है। तो इस टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को हो सकता है थोड़े बहुत डायरेक्ट पूछ ले, या क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ ले। तो ये आपको 3 टाइप से यहाँ क्वेश्चन लिखे गए, तो आप इस टाइप से पेपर में देख सकते हैं। तो आंसर किस टाइप से लिखेंगे आप ये देखिए, सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है, फिर इसकी जो विशेषता आपसे पूछी गई है, विशेषता के अकॉर्डिंग पॉइंट लिखने होंगे। इसी टाइप से सभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपको यहाँ पॉइंट में मिलेगी। इनकी रचनाएं क्या थी तो ये आपको लिखना है, ठीक है, इनका प्रभाव क्या पड़ा, फिर ये निष्कर्ष। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन का आंसर आपको फाइनली कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड स्टार्ट हो रहा है, हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर निबंध लिखिए। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का रेखांकित कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन देख सकते हैं, तीनों क्वेश्चन सेम है, बस आपको थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते होंगे आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो इस टाइप से ही पेपर में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो बस ये 27 क्वेश्चन करके जाइए, आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखते हुए चलिए आप इनके आंसर। और आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं, प्लस ये बता रहे हैं PDF में आंसर को किस टाइप से लिखा है। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए जिसमें क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन किए जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषता या आधारों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन कविता की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो आप ये देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है गाइस, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका आंसर ये रहा परिचय, फिर इनकी जो प्रवृत्तियाँ या विशेषता आप कह सकते हैं, तो ये इसके पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन आपका 4 है। इन क्वेश्चनों को आपको लिख लेना है, जिससे आपको आइडिया हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना है। ठीक है, इग्नू की बुक में क्या होता है, ना ही आपको क्वेश्चन पता होता है ना ही आंसर पता होता है। यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन आंसर दोनों पता है, और ज़्यादातर आंसर जो हम पॉइंट में लिखते हैं, जिसको आपको पढ़ने में भी समस्या ना हो और याद करने में भी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 5 है। आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए बताइए कि उस युग की परिस्थितियों ने साहित्य को किस प्रकार परिभाषित किया। तो क्वेश्चन 5 पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 6 बनता है, प्रगतिवादी या प्रगतिशील कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उत्तर छायावादी कविता के भाषा और शिल्प का उदाहरण विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, आदिकालीन जैन साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भक्ति काल की पृष्ठभूमि या परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भक्ति आंदोलन उद्भव और विकास के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द्विवेदी युगनीय खड़ी बोली की कविता की प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, समकालीन हिंदी कविता का स्वरूप स्पष्ट करते उनके शिल्प पक्ष पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, रीतिकालीन कविता के पृष्ठभूमि या परिस्थितियों के विशेष विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, भरतेंदु युगनीय कविता का परिचय और भरतेंदु युगनीय गद्य साहित्य की विशेषता पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आदिकाल में युद्ध काव्य के अंदर अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं मिलती है, रासो काव्य से अलग इस महत्वपूर्ण साहित्य का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 बनता है, प्रयोगवाद के वैचारिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हुए उनकी शिल्पगत विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आदिकाल का स्वरूप अहम महत्व और आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उत्तर छायावादी काव्य की अंतर्वस्तु का सोदाहरण विशेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रीति मुक्त काव्य के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। रीतिबद्ध काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इस धारा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर आप 20 देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आपका 21 है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है। तो आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। अब आपके कुछ ही क्वेश्चन बच रहे हैं, तो वो भी आपको हम जल्दी से दिखा देते हैं इस वीडियो में। तो ये आपका क्वेश्चन 23 है, राम काव्य परंपरा का परिचय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं, अपभ्रंश के प्रमुख रूपों का विवरण देते हुए अपभ्रंश और हिंदी साहित्य का संबंध स्पष्ट कीजिए। 24 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हिंदी या हिंदुआई क्या है? उर्दू भाषा का आविर्भाव कब और कैसे हुआ? क्वेश्चन 25। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो कुछ ये टिप्पणी वाले पॉइंट है, तो आप इस क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं टोटल ये पॉइंट है, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है गाइस। इसके बाद ये 26 क्वेश्चन है और फिर आपका 27 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन के आंसर है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ लिखे गए हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन बता रहे हैं और पीडीएफ में आंसर नहीं होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हम बताते हैं सबके आंसर यहाँ पर होते हैं और आपके इन्हीं में से अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये रहा आपका 27 क्वेश्चन नंबर लास्ट है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो ये संक्षिप्त टिप्पणी वाले क्वेश्चन है कि जो कि आपके पेपर में 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 10 पॉइंट है गाइस। तो फाइनली ये जो वीडियो है कंप्लीट होती है और यही क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको बताए। तो जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज़ करना है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रही है, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जॉब कर रहे हैं या अदर किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। इग्नू के अकॉर्डिंग आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो ये नोट्स से स्टडी कीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और इनमें से आपके पेपर में क्वेश्चन भी आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली जो आपके नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपने ग्रुप में दोस्तों में इसको शेयर कर देना कि और स्टूडेंट को भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। और जिन भी सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग नोट्स या वीडियो अपलोड करानी है कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।